हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र कक्षा 10वीं के लिए वर्कशीट नंबर 21 जो 22/8/2020 को रिलीज़ हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। सो हमारे पास यहाँ पे बेसिक सेक्टर्स दिए हुए हैं, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा दो सेक्टर्स हम और देखते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। देखो, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी गवर्नमेंट की ओनरशिप्स के अंदर सारा काम होता है, पब्लिक सेक्टर में उसका काम सिर्फ लाभ प्राप्त करना नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ये काम नहीं करते हैं। और सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, सारी उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, पीएफ की जो इंश्योरेंस वगैरह होती है उनकी। ठीक है, पेड लीव जो है और अदर फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाती है, जैसे टीएडीए यानी कि ट्रैवल करके कहीं पे जाते हैं तो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज की बात कर लेते हैं या दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वही बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पे ऑनरशिप जो है वो एक प्राइवेट इंसान के साथ हाथ में जाती है, या एक यानी कि ऑनर के पास जाती है या किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि लाभ प्राप्त करना है, अर्न करना है प्रॉफिट। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, ऑल द सर्विस जो है वो प्रोवाइड कहीं कहीं पे की जाती हैं, जैसे पीएफ हो गया या बीमा हो गया, या कहीं आप जाते हो या आपके होटल्स के रुकते हो तो होटल के चार्जेस या आने जाने का किराया जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जनरली पेड लीव वगैरह है वो काफ़ी मतलब कम ही प्रोवाइड की जाती है, कई कई जगह पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है इसकी एग्जांपल है दैट इज टिस्को एंड आरआईएल। इसके अलावा रिलायंस जियो भी आप ले सकते हो, मारुति जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ले सकते हो, काफ़ी सारी हैं। ठीक है, उसके बाद में है टाटा स्टील्स जो है वो ले सकते हो। उसके बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, फेयर वेजेस, बट अनऑर्गेनाइज में आपको लो वेजेस, कम तनख्वाह मिलती है। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं ऑर्गेनाइज के अंदर, यहाँ पे कोई नहीं होता, 9 से 5 की नौकरी नहीं होती है आपकी। आपको सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक भी काम करवाया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्कीम मिलती है, इन्हें कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता। सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, नौकरी की सुरक्षा होती है। यहाँ पे जो काम करने के वाले एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती। बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशंस दी जाती है, जैसे आप बैंक के अंदर देखते हो या रेलवे के अंदर जो टिकट कलेक्टर वगैरह होते हैं उनको देखते हो, अच्छी एसी लगी होती है, कूलर पंखे सब कुछ लगे होते हैं। बट वहीं पे हॉकर्स यानी कि जो पटरी वगैरह बनाते हैं उनकी कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है, रेलवे की पटरी जो बनाते हैं धूप में लगे रहते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, कोई पानी खाने की कोई सुविधा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे मैंने ना आपको एक बुक का जो फोटो है वो दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014-15 और काफ़ी सालों में आया हुआ है। सो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या, इट इज़ ए कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कंट्रोल किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक अकेले इंसान, एक अकेले इंडिविजुअल से। द मेन एम ऑफ द सेक्टर, ये जो पब्लिक सेक्टर होता है इसका मेन एम होता है वेलफेयर यानी कि लोगों का भला करना, और इसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, धन कमाना। ठीक है, उसके बाद में द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्या किया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप देखते नहीं हो जो आर्मी में होते हैं उनको कैंटीन के कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो वहाँ से ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए भी दिया जाता है। जो हमारा ये सेक्टर होता है इसके अंदर द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड टू द पीपल। कंज्यूमर गुड्स सिर्फ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उपभोक्ताओं के लिए जो जरूरी मतलब कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, कोई हेल्थ, एजुकेशन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। फॉर एग्जांपल द इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एंड बीएसएनएल, और यहाँ पे रिलायंस, टिस्को एक्सेट्रा, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेम बुक की एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 2010, 12 और 15 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, बट जो अनऑर्गेनाइज होता है वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होता है। द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यहाँ पे जो टर्म्स होती है अनऑर्गेनाइज में नॉट रेगुलर। ठीक है, द सेक्टर इज गवर्नर्ड बाय द वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्सेट्रा, यानी कि मजदूरों के ऊपर श्रमिक जो रूल होते हैं वो लगे होते हैं, इसके ऊपर उनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, द सेक्टर इज नॉट गवर्नर्ड बाय एनी एक्ट। इसके ऊपर कोई भी रूल्स जो है या रेगुलेशंस जो सरकार की तरफ से अप्लाई की जाती है वो नहीं लगती हैं। ठीक है, मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई काम करते हुए, तो आपको कोई भी जो लोन है, कोई भी जो आपको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता। दिस सेक्टर इंक्लूड द बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। और इसके अंदर हमारे पास सेक्टर इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेज ऑफ एक्सप्लोटेशन, कैसे लोगों को एक्सप्लोट किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पहला तो वर्क फोर्स, ए लिटल अवेयरनेस अबाउट द हाइजार्ड्स, एक्सटेंडेड वर्क आवर्स, लो पेज और नो
सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी उनको नहीं दी जाती। वीमेंस जो होती है उनको अंडर पे किया जाता है, ठीक है, कंपैरेटिव टू द मेल काउंटर पार्ट। ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली और मेंटल और सोशल बेसिस के ऊपर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। चिल्ड्रंस जो है उनको भी अंडर पे किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। काफ़ी सारी जो एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों से रिलेटेड वो होते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स अंडर पेड किए जाते हैं, कोई पेंशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, फोर्स्ड लेबर होती है, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं, अर्निंग अप टू 5 लाख एग्जाम्पल फ्रॉम द सम इनकम टैक्स, ठीक है, एक्सटेम्प्ट कर देना चाहिए उनको, 5 लाख की अर्निंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मेक इन इंडिया कवरिंग 25+ सेक्टर्स, इंप्रूव द ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स। स्किल इन इंडिया जो ट्रेन करती है पीपल को वर्किंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ये आपने लिखना तो लिखो, ये मैंने बस प्रोवाइड किया आपकी नॉलेज के लिए, बाकी ऊपर का काम हमारा हो चुका है, जो हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, इंडियन रेलवेज आती है, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज आती हैं, बैंक की सर्विसेज आती हैं, ऑल इंडिया रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास आता है RIL, टिस्को, टाटा पावर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पतंजलि, सहारा एयरवेज, एयरलाइंस, ठीक है, ये आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 21 ऑफ क्लास 10 SST या क्लास 10 सोशल साइंस, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का पार्ट करें, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी।